लगातार अपने कामकाज गिना रहे हैं पिछले 9-10 सालों से, तो फिर ये परिवारवाद को लेकर या परिवार को लेकर तुरंत लपक लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और फिर मोदी का परिवार हैशटैग चलाया जाना, ये क्या बताता है? सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं इसका भी जवाब दूंगा। पहले मैं आशुतोष जी की जग हंसाई वाली बात का जवाब देता हूं जो विपक्ष के सारे लोग कहते हैं। अभी आशुतोष जी ने क्या बोला? 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी और सबसे खराब आर्थिक स्थिति है जिसको सरकार ने जारी करने से इनकार किया। आंकड़े की बात है ना। हम कब बैठे हैं? 2024 में। 45 साल होते 1979। मैं पूछना चाहता हूं 1980 में कितना रोजगार सृजित होता था? रेट ऑफ ग्रोथ क्या थी? 2%। फॉरेन एक्सचेंज दर कितना था? मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, $7 बिलियन। 7 बिलियन। वैसे एक बात बता दूं, चाइना का 2.7 था। चाइना से 3 गुनी स्थिति अच्छी हमारी थी। आज हमारा खैर 620 बिलियन है। और इसी 45 साल में वो 1991 में भी आता मान्यवर, जब रेट ऑफ ग्रोथ निगेटिव, इकोनॉमी ध्वस्त, सोना गिरवी और 2-2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन। अगस्त 91 और अगस्त 92, सोना गिरवी, अप्रैल 91। मानवर ये जग हंसाई वाली बात है कहना है कि उससे ज्यादा बुरी आज आर्थिक स्थिति है। निगेटिव ग्रोथ रेट का मतलब होता है एक भी नौकरी नहीं सृजित हो रही है, सब कुछ खत्म हो चुका है। और अभी का आप आंकड़ा देखिए, इसी पिछले महीने बोइंग ने, यानी बोइंग वो जो हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी, $1.25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। हमने विमान वाहक युद्धपोत बना लिया, कोई जिसका 75% भारत में बना, वो बना थोड़ी है। अब तो हमारे यहां असॉल्ट राइफल भी बनने लगी, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी बंद थोड़ी रहा है, तो सब हवा में हो रहा है। हम 3rd बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, ये भी हवा में हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब विपक्ष ये 45 साल और 50 साल ये बात करने लगता है तो ये बहुत हास्यास्पद लगता है। आज की युवा पीढ़ी को ग्रोथ रेट, विकास रेट 45 साल के सब है। अब परिवार वाली बात का जवाब देता हूं। देखिए, इनके लिए परिवार ही पार्टी है, परिवार ही देश है। हमारे लिए पार्टी परिवार है और देश परिवार है। आज की बात नहीं, हम सब परिवार, हम लोग दिवाली और होली कहां मनाते हैं? अपने परिवार के साथ। आज की बात नहीं कर रहा हूं, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली दिवाली कहां मनाई थी मोदी जी ने? सीमा पर जाके देश के सैनिकों के साथ। ये होता देश को परिवार मानना। और पिछले 10 साल में एक बार भी दीपावली घर पर बैठ के नहीं मनाई है, परिवार के साथ मनाई है। और वो परिवार वो होता, परिवार के लिए आप काम करते तो थकान नहीं महसूस करते। इसीलिए छुट्टी के लिए विदेश घूमने नहीं जाते। एक दिन की छुट्टी 10 साल में नहीं ली है। ये होता है परिवार का भाव। और 15 अगस्त 2023 की जाके उनकी स्पीच देख लीजिए। उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था? मेरे परिवारजनों, मेरे परिवारवासियों। मान्यवर, यहां पे चक्कर क्या है कि लालू प्रसाद यादव जी जो बोल रहे थे, ये 7 परिवारों के बरखुरदार आज लोकतंत्र का चोला ओढ़कर लोकतंत्र के झंडा बरदार बन रहे हैं। तो पूरे देश की जनता को उससे खबरदार रहने की आवश्यकता है। यह बात बिल्कुल साफ है। इसीलिए, और एक और मैं बात कह दूं, ये लोग जो साथ आए, देखिए इन्होंने अपने परिवार की एक लाइन और कह दूं, परिवार को कितना सुंदर बढ़ाया है। राहुल गांधी जी के पिताजी 400 सीटें लेके आए थे, राहुल गांधी जी 44 पे ले आए। अखिलेश यादव जी के पिताजी स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश से बना के अखिलेश जी को दिए थे, वो 57 पे ले आए। लालू प्रसाद यादव के पिताजी, तेजस्वी के पिताजी लालू प्रसाद यादव 15 साल सरकार चलाए थे। तेजस्वी जी 2 बार जदयू के कंधे पे चढ़ के 15 महीने नहीं चला पाए हैं। तो जो अपने परिवार का भी काम नहीं कर पाए हैं, वो क्या काम देश का कर पाएंगे? समझा जा सकता। ठीक है, अमित जमै जी, परिवारवाद पर उन्होंने आप लोगों पर जो टिप्पणी, देश के कॉर्पोरेट राज द्वारा पैदा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उनका कॉर्पोरेट परिवार, उनके कॉर्पोरेट परिवार ने इस देश के 60% भूभाग पे, 60% रिसोर्सेज पे, 4 जो उनके परिवार दोस्त है कॉर्पोरेट, पूरे देश पे कब्जा। हम ही पूछ रहे हैं कि 17 से 24 में योगी आदित्यनाथ जी का किसने पैर पकड़ रखा है, हाथ पकड़ रखा है कि आप उत्तर प्रदेश में रोजगार मत दीजिए? 17 के बाद सारे एग्जामिनेशन के पर्चे लीक होते हैं और उनकी उम्र निकली जा रही है बच्चों की। सेना में नौकरियां मिलती थी, आपने वहां ठेकेदारी वहां पे घुसेड़ दिया, आपने वहां पे नौकरियां खत्म हो गई। जब हम ये पूछते हैं कि 12,000 एमएसएमई कानपुर से लेकर, भदोई से लेकर, मेरठ से लेकर अलीगढ़ तक बंद हो गए, सुधांशु आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं सुधांशु जी, बताइए ये 12,000 जो एमएसएमई थे वो दोबारा क्यों नहीं खुले? क्यों कानपुर का टेनरी इंडस्ट्री जो जारा का शूज बनता था, जो रेड टेप का शूज बनता था, आज वो बांग्लादेश में बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि आपका जो 24 घंटे का कार्यक्रम है ना प्राइम मिनिस्टर साहब का, कॉर्पोरेट परिवारों का कैसे उद्धार हो,
कैसे उनका जीवन जिए, चाहे भले ही 80 करोड़ हिंदू इस देश की राशन की लाइनों में खड़ा हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को कि 80 करोड़ लोग भारत के राशनों की लाइन में खड़े हैं और आप कहते हैं नरेंद्र मोदी खिला रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। शर्म नहीं आती सुधांशु संगीत जी, हाँ। शर्म नहीं आती। ठीक है संगीत रंगीत जी, देखिए, हाँ। सबसे पहले आ बात रही तो हूं सुधांशु जी। सबसे पहले तो कोई लाइन में खड़ी नहीं है। हाँ। सबके द्वार तक ये राशन जा रहा है। देते हैं राशन में एक मिनट मैं सुनिए, दर्शकों को पहले कहता हूं, मुझे लाइन टिप्पणी में करने लगे दीजिए, हुए मुझे कोई टिप्पणी लाइन करने में दीजिए। दिखाइएगा। 2 मिनट लाइन की फोटो मांग रहे हैं। टिप्पणी करते हैं, आपको लाइन की फोटो मांग रहे हैं। सबका समय बर्बाद हो जाएगा। आप नहीं, मुझे नहीं, अपनी टिप्पणी आपको कीजिएगा। हाथ को काम दूसरी लेना बात, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में जब भी फंक्शन हुआ करते थे 2 मेहमान बड़े एकदम फिक्स थे। एक सहारा, अब तो वो दिवंगत हो गए, दूसरा अंबानी। आज ही अरविंद केजरीवाल की सरकार, अरविंद जी प्लीज सुन लीजिए, लूटने नहीं दिया हमने सुनिए किसी तो को। सही ना, सुनिए ना। लूटने नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कॉर्पोरेट की प्रशंसा में गाथा गाया। वो राहुल गांधी को समझाएंगे कि रोज वो कॉर्पोरेट को गाली दे रहे हैं। आज यदि चाइना के इंटरेस्ट को श्रीलंका में यदि कंटेस्ट कोई कर रहा है तो वो अडानी कर रहे हैं। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को विदेश में यही कॉर्पोरेट आपकी रक्षा करता है। दिया ऑस्ट्रेलिया में अरे अदानी के हाथों से। मैं फिर आप सुनिए, प्राइम मिनिस्टर इस देश के जो कॉर्पोरेट परिवार है, देश के सरकारी अरे भाई, बैंकों को बोलने तो लुटवा दीजिए के ना, और बोलने आपके तो लिए दीजिए compete ना। कर रहे हैं। बोलने तो दीजिए स्वदेशी पहले। आंदोलन कहां गया आपका रागी अरे जी? भाई, आपकी पहले RSS का- आप सीपीआई में होते थे ना। आरएसएस का सीपीआई जो स्वदेशी है, आंदोलन सीपीआई क्या जो हुआ? है, सीपीआई जो है अडानी RSS पोर्ट के का लिए केरला में स्वदेशी क्लेम आंदोलन कर रही क्या है कि हुआ? मैंने लाया है। आप तो कांग्रेस RSS कह रही है कि अडानी आप पोर्ट RSS मैंने की डेवलप फैक्ट्री किया से है। पैदा हुए, आरएसएस की फैक्ट्री क्या है? स्वदेशी आंदोलन कहां गया? चाइना के सामने आपका पूरा देश के एमएसएमई आपने खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया हमारा हथकरघा उद्योग। मैं तो कहाँ सुनना है? चाहता था कि इस कहाँ देश खड़े? के सीपीआई और सीपीएम जो है वो चाइना के खिलाफ CPI बोले तो भारत के स्वतंत्रता सर, बोलने संग्राम तो में सुने ना। समाजवादी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। आरएसएस की तरह अंग्रेजों के साथ गद्दारी नहीं कर रहे थे। नहीं सर, वो तो आप मित्रों डायरी पढ़ लीजिएगा और बाकी केजीबी की अच्छा, डायरी रोजगार पढ़ का लीजिएगा। बताओ। अरे मेन तब मुद्दे आप क्या पर आते करते हैं ना, थे? देशी मुद्दा आंदोलन कौन सा का क्या? होगा? मूल 24 मुद्दे के पर- चुनावों का मुद्दा कौन सा होगा? इतना इतिहास देशी पढ़ेंगे आंदोलन का क्या? तो फिर वर्तमान को भूल जाएंगे। वर्तमान में किन मुद्दों पर जनता वोट करने के लिए जाएगी? प्रियंका जी आ रही हूँ, सुधांशु जी हाथ उठा रहे थे इसके पहले। सुधांशु जी अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद आशुतोष जी आपके भी पास आ रही हूँ। सुधांशु जी। देखिए, मुझे सिर्फ एक बात याद आ गई। हाँ। अमीक जमाई जी जोशो जुनून में बोल गए कि 80 करोड़ लोग लाइन में लगे हुए, तो किसी को दिखाई नहीं पड़ा होगा। मैं उसका भी कारण बता देता हूं। 80 करोड़ लोगों को क्यों राशन देना शुरू किया गया था? कोविड के टाइम में जब सप्लाई लाइंस कोलैप्स कर गई थी, उस समय अगर आपके हाथ में पैसा होता और आप अपने मोहल्ले के दुकानदार के पास जाते तो सारे लोगों के पास देने के लिए उसके पास अनाज नहीं था। और जब कोविड खत्म हो गया है उसके बाद मैं पढ़े लिखे लोगों की पार्टियों से पूछना चाहता हूं, दुनिया में सबसे बड़ा गेहूं का एक्सपोर्टर कौन है? यूक्रेन। सप्लाई लाइंस का प्रॉब्लम अभी भी है। अगर गवर्नमेंट अपने हाथ में लेकर डिलीवर नहीं करेगी तो इस बात की संभावना है कि अगर मार्केट फोर्सेस के हाथ में छोड़ दिया गया तो फिर उसके बाद वो बढ़ सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा 25 करोड़ लोग जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकल के आए हैं कहीं दोबारा उस पर न चले जाएं, इसलिए। मगर लाइटर नोट भी कह देना चाहता हूं, आपने अच्छी बात कही तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, एक बड़ा हिंदी फिल्मों का विख्यात गाना हुआ था कि राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। ये कब बना था? 1974 में। और मैं दर्शकों को जाके चेक करिएगा, लागू तो आप पे हो रहा जानते है। महंगाई की दर कितनी थी? 1974 में 26% और ग्रोथ रेट थी 1.8 या 9%। जनाब, जब आप कहते हैं भाई, 50 साल में आंकड़ों सबसे की बड़ा बाजीगरी जाके पे मत देख जाइए। लीजिए, देश 26% की महंगाई हालत की दर तस्वीर इस देश में बताइए। देखी है। और आज कितनी है मैं पूछना चाहता हूं? 5.1%। 5.1% ग्रोथ रेट कितनी है? मैंने पूछा उत्तर प्रदेश में उस पावर समय प्लांट महंगाई कितने की दर लगे? 26%, ग्रोथ उत्तर रेट प्रदेश में नौकरियां 1.8%। कितनी आई? इसीलिए मैं कह रहा हूं 12,000 एमएसएमई बंद हो गए। भदोई का और दूसरा- कारपेट इंडस्ट्री कोलैप्स कर गया। भाई कहां पे लिखा कोई है जवाब सभी नहीं बंद है। हो गए भाई? कोई जवाब नहीं है। इनको 80 लग रहा है करोड़ यूपी लोगों में को, अरे अगर डिफेंस एमएसपी दे कॉरिडोर देते किसानों उत्तर प्रदेश में खुला। को, उत्तर प्रदेश का जो हमारा ग्रामीण भारत के निवासी हैं वो भिखारी नहीं है। उन्हें अपने हाथ में काम चाहिए, उनको मेहनत का पैसा दो, उनको एमएसपी दो, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपको तो नरेंद्र मोदी खिला रहे हैं। कॉर्पोरेट को तो आप चलिए अजीम ठीक है, बना थोड़ा रहे सा हैं। आगे बढ़ते हुए प्रियंका कक्कड़ जी को गरीबों लेकर को आना खिला चाहूंगी। रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तमाम मुद्दे वैसे जब सपा की सरकार थी, जी। एक मिनट, हाँ बोलिए सपा की सुधांशु। सरकार थी तो यूपी डेवलपमेंट काउंसिल में कारपोरेट थे कि किसान थे? बताइए अमीक जमाई जी।
मैं सबके नाम नहीं लेना पहला चाहता। बोलिए, जवाब मुझसे नेताजी चाहता का हूं। अखिलेश जी का फैसला कॉर्पोरेट था थे कि किसान थे कि 2012 को पूरे चित्रा मैम को याद होगा, किसानों के भूल कर्जे गए। माफ किए थे अखिलेश यादव जी ने, किसानों के कर्जे माफ किए थे, चित्रा मैम को भी याद होगा, पहला फैसला था। ये और आपका क्या बताइए, पहला फैसला है? ए भाई, एक कॉर्पोरेट का परिवार पावर नरेंद्र प्लांट मोदी का मुलायम जो सिंह जी ने है, शिलान्यास किया था, नरेंद्र किसानों मोदी से का जो लेके, कॉर्पोरेट वो परिवार नागरिक है पावर प्लांट उसको का टैक्स नहीं में हुआ। रिबेट मेरे देना, भाई बताओ क्या उसके हुआ कर्जे उसका? माफ करना। अरे आप कॉर्पोरेट का कर्जा माफ करते हो, अखिलेश जी ने पहले फैसले में किसानों का कर्जा माफ किया था। यही अंतर है हमारे तो में फिर और जब रिपीट चुनाव होते हैं तो 17 और 22 में जनता उनको क्यों नहीं लेकर आती है? यही तो बड़ा सवाल है। वो आपसे ज्यादा बीजेपी पर भरोसा क्यों कर लेती है? प्रियंका कक्कड़ जी, आपके पास आते हुए, आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम राज्य का बजट लेकर आई आम आदमी पार्टी, और उधर कांग्रेस पार्टी आपकी जो सहयोगी है मौजूदा वक्त में, जिसके साथ सीटों का बंटवारा गुजरात में भी आपने किया है, वहां पर अर्जुन मोढवाडिया इस्तीफा देते हुए कहते हैं कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने का जो निमंत्रण पत्र मिला था उसको ठुकराए जाने से मैं काफी ज्यादा विचलित था। भगवान श्री राम हिंदुओं के पूजनीय नहीं बल्कि भारत की आस्था के प्रतीक हैं। अपनी असहमति की बात से मैं कई लोगों से मिला हूं जो इस बात से आहत है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में महोत्सव का बहिष्कार करके भगवान राम का अपमान किया था। ये बातें उनकी ओर से कही गई और हम दिखा भी रहे हैं जब मुलाकात करके उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। तो एक तरफ राम राज्य की बात कर रही है आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन के दूसरे लोग निमंत्रण ठुकरा रहे हैं, तीसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो साथी रहे हैं वो छोड़ छोड़कर कई बड़े चेहरे आप लोगों के जा रहे हैं। अर्जुन मोढवाडिया बड़ा नाम है वो, प्रियंका कक्कड़ जी। चित्रा जी, देखिए कल भी हमने देखा पवन शर्मा जी चले गए, इनके जो ये आना जाना अभी चुनावी सीजन में लगा रहेगा। बड़े तरह के प्रलोभन है, बड़ी तरह की ईडी सीबीआई, इनके पास बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं। आज मुद्दा ये है कि आप देखिए भाजपा एक ऐसी पार्टी है, आप प्रधानमंत्री मोदी को सुनेंगी, वो बताएंगे 2047 में इंडिया कैसा होगा। मोहन भागवत जी बताएंगे 1000 साल बाद इंडिया कैसा होगा। भाई कैसा होगा अगर आप अपना प्रेजेंट ठीक नहीं करेंगे? प्रेजेंट में क्या हो रहा है? प्रेजेंट में 180 लाख करोड़ का लोन चढ़ गया है देश के ऊपर। अगर इतना बढ़िया कर रहे हैं तो इतना ज्यादा लोन कैसे चढ़ गया हम पे? क्यों चढ़ गया? अभी सुधांशु जी बात कर रहे थे कि मार्केट फोर्सेस पे डिपेंडेंट नहीं छोड़ सकते, इसलिए खुद वीट प्रोक्योर करते हैं और 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। अरे आपने एमएसपी के टाइम तो बोला कि किसानों को मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया, वहां आपका अलग तर्क है। और मैं तब मानूंगी गरीबी देश से खत्म होगी जब 80 करोड़ लोग राशन के ऊपर, गवर्नमेंट सरकारी राशन के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं जो मुद्दे हैं, मेरे पास वक्त कम है प्रियंका जी, आशुतोष जी से भी टिप्पणी नहीं हो पाई है, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। परिवार में अदर स्कैम, ठीक है, अब तमाम स्कैम गिना रही है, लेकिन फिर वहीं पर आ जाते हैं। जब भी परसेप्शन की लड़ाई की बात होती है आशुतोष जी, मौजूदा वक्त में क्यों ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी आगे चल रही है, या आपको लग रहा है कि नहीं ऐसी स्थिति नहीं है, बिल्कुल कांटे की टक्कर होने वाली है इस बार? आशुतोष जी, देखिए, परसेप्शन की लड़ाई का नतीजा तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा किसका परसेप्शन अच्छा, किसका परसेप्शन अच्छा नहीं है। लेकिन मैं अभी संगीत जी को सुन रहा था, जिस तरीके से कॉर्पोरेट्स के बारे में इन्होंने डिफेंड किया है, वो तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने अगर सुना होता तो हमारे ख्याल से वो वहां अपना सिर पीट रहे होते कि हमारे शिष्य जो हैं वो अब कुटीर उद्योग की बात तो छोड़ देते हैं, अंत्योदय की बात छोड़ देते हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स को डिफेंड कर रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि भारतीय जनसंघ आपकी बड़ी गंदी आदत है, भारतीय जनसंघ ने कभी भी कॉर्पोरेट का विरोध नहीं किया था। ये तो बोलने दीजिए भाई, लिबरलाइजेशन, वो बहुत देर से चुपचाप सुन रहे थे। हाँ, आप क्या बोलने दीजिए कि मैं चुपचाप सुनता रहा आपको। बोलिए। तो मैं जो बात कह रहा हूं, मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। मैंने कहा जो दीनदयाल उपाध्याय के शिष्य हैं आज वो अडानी को डिफेंड करने के लिए निकले हुए हैं। आप भारत की विदेश नीति की बात करते हैं, माले में कितनी, माले की आबादी कितनी है? माले जैसा देश, अब माले की आबादी जितनी भी हो, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आबादी भी बहुत ज्यादा है, और ये बड़ी आबादी जब वोट करने के लिए जाएगी तो किसके पक्ष में करती है वोट और किसके खिलाफ, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन रोजगार का मुद्दा इस चुनाव में छाया रहने वाला है। कम से कम अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं के बयान से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी।